चलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला यानी कि लेंस मेकर सूत्र। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई लेंस है। आ गई ये बात समझ में आपको? ये हमारे पास क्या है, एक लेंस, और लेंस से जो ये O है, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से U डिस्टेंस पर, U दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है हमारी O। ये O हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमें ये बताना है कि अगर इस लेंस की फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी f, इस लेंस के लिए जो फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, f। तो आपको ये बताना है कि यहां से जो इमेज बनेगी v वो कितनी दूरी पर बनेगी, यानी हमें क्या चाहिए, u, v और f के अंदर एक संबंध चाहिए। तो ये जो संबंध है लेंस के लिए क्या कहलाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लेंस के बाहर की तरफ यानी कि लेंस के इस तरफ और इस तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है, n1। मतलब लेंस के बाहर इस तरफ का माध्यम का भी अपवर्तनांक n1 है और इधर का भी अपवर्तनांक कितना है, n1। और लेंस जिस वस्तु से मिलकर बना है, जैसे कि कांच हो सकता है या फिर कोई फाइबर हो सकता है, तो उसका अपवर्तनांक कितना है, n2। यानी कि लेंस के अंदर वाले माध्यम का अपवर्तनांक है n2 और लेंस के बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक है n1। तो हम देखेंगे कि देखो ये काम कितने स्टेप में होता है, पहले हम उनको देखते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, देखिए कि ये इस तरह से है और ये देखो इस सरफेस की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इधर वाला। तो देखो यहां पर कितना है, ये n1, ठीक है, मीडियम, और इसके अंदर की तरफ वाला मीडियम कितना है, n2। यहां पर हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट O, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, U डिस्टेंस। अब ये वाली U चाहे आप O से लीजिए चाहे सरफेस से लीजिए, ये U ही रहेगी। इसका रीजन ये है कि जब भी हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो पतले लेंसों के बारे में पढ़ रहे हैं, माने कि जो लेंस की जो मोटाई है उसका हमारे जो भी रिजल्ट आएंगे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। अब यहां से एक लाइट रह गई, यानी यहां से प्रकाश की किरण गई, ठीक है, और यहां जाके टकराई। अब देखिए ये जो होगा ये क्या है, ये कोई ना कोई एक कंप्लीट गोला रहा होगा, इस तरह से कोई गोली सतह रही होगी, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, इस जगह पर पॉइंट नंबर 1 पर इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब ये वाला रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन किससे हो रहा है, एक स्फेरिकल सरफेस से हो रहा है, एक गोलीय सतह से हो रहा है। हमने मान लिया कि इसका केंद्र है O यहां पर और इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है, R1। भाई देखो ये वाला गोला बना है तो इस गोले की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस तरह से है, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, इसका अभिलंब। अब एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि n2 जो है वो n1 से क्या है, बड़ा, यानी कि n2 क्या है, सघन है यानी कि डेंस, ठीक है, और जबकि n1 क्या है, विरल है यानी कि रेयरर मीडियम। तो क्या होगा, जैसे ही ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तो अगर इसको देखो एकदम सीधा का सीधा जाना था तो सीधा तो नहीं जाएगी, इस तरफ बैंड हो जाएगी और यहां आके टकराएगी और यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी कौन सी, इसको मैं बोल देता हूं I1। समझ आई थी। अब देखो ये वाली जो इमेज बन रही है, इस इमेज को मैंने क्या बोल दिया, I1, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इस सरफेस से अभी इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और मैंने मान लिया कि जो I1 की जो यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, V1। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो ये होगा। अब क्या होगा, देखिए अब आप इस डायग्राम को देखो, अभी तक हमने जो करा है वो कुछ इस तरह से करा है, भाई ये लाइट यहां से यहां गई। अब इस लाइट रे को कहां जाना था, इधर जाना था या नहीं जाना था, और यहां जाके ये कौन सी इमेज बना था, I1।
अभी यहां जाके कौन सी इमेज बना था, I1। लेकिन देखो हुआ क्या, जब ये यहां जा रहा था तो इसके रास्ते में ये वाली सरफेस आ गई, ये वाली सतह आ गई। अब क्या होगा देखो स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 में क्या होगा कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये इस तरह से है हमारी सरफेस। देखो जो सेकंड वाली सरफेस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इस सेकंड वाली सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, I1। अब देखो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ये I1 जो देखो इस सरफेस के लिए तो ये वाला O ऑब्जेक्ट है, और इस सरफेस के लिए ये वाला I1 जो कि इस सरफेस का क्या है, इमेज, ये क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जो सरफेस 1 का इमेज होगा वो सरफेस 2 के लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखो यहां का मीडियम क्या है, N2, यहां का मीडियम क्या है, N1। अब गौर से देखो कि ये इस तरह से क्या बन रहा है, कंप्लीट एक स्फेरिकल सरफेस बन रहा है। देखो इसका भी सेंटर होगा कहीं पर, और ये वाली इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कितनी मान ली, R2, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, R2। अब इस पॉइंट पर अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हो क्या रहा था कि ये इस तरह से जा रही थी, ठीक है, ये सॉरी ये क्या है, सॉरी ये रे नहीं, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये जो रे इस तरफ जा रही थी, अब हो क्या रहा है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की तरफ झुकने के बजाय अभिलंब से क्या पहुंच जाएगी, दूर पहुंच जाएगी, और ये वाली जो इमेज बनेगी ये किससे बनेगी, इस सरफेस से बनेगी। समझ आई थी, यहाँ देखो जो ये लाइट रे यहां टकरा के यहां जानी थी, यहां से अपवर्तन होने के बाद कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। तो देखो हमारा क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था इससे ये वाली क्या बन गई, फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सरफेस के लिए हम क्या लगा देते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। तो देखो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। तो देखो जैसे उसके लिए रूल ये है कि भाई मान लो ये सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2, यहाँ ऑब्जेक्ट है U दूरी पर, और यहां पर उसकी इमेज बन रही है I, कितनी डिस्टेंस पर, V डिस्टेंस पर। ये वाला मीडियम है N2, ये वाला मीडियम है N1। तो देखो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, चलो रेडियस कर, तो R2 के बोल रहा हूं, मैं R ही बोल देता हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, R। तो देखो ये क्या होता है कि कोई भी जनरल अगर स्फेरिकल सरफेस होती है तो उससे रिफ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है, जो कि हम आप देखोगे तो लेंस जब हमने स्टार्ट करा है तो उससे एक लेक्चर पहले हमने ये पढ़ रखा है। अब देखो अब क्या होगा, सबसे पहले हम किससे करवाते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं इससे, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, बताओ। तो देखो स्पेस सॉरी जो ये सरफेस 1 है इसके लिए देखो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, V1, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, V1 अपॉन, देखो V1 कौन से मीडियम के अंदर है, N2, ओ सॉरी तो V1 ऊपर नहीं आएगा, N2 अपॉन V1 माइनस ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, N1 माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R1। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी है, V, आप देख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी है, V। अब हम क्या करते हैं कि सरफेस 2 के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो सरफेस 2 के लिए देखो कि इमेज कौन से मीडियम में बन रही है, फिर से N1 वाले मीडियम में बन रही है या नहीं बन रही। तो देखो यहां क्या आ जाएगा, N1 अपॉन, अब कितनी डिस्टेंस है इसकी, यहां से देखो V, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, V माइनस N2, ठीक है, क्योंकि देखो अब इस सरफेस पर जब लाइट रे आ रही है तो कौन से मीडियम से होकर आ रही है, N2 से, और इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1। और देखो I1 कितनी डिस्टेंस पर होगा, मैंने आपको बताया कि साइड डिस्टेंस चाहे यहां से लो यहां से लो यहां से लो इक्वल ली जाएगी। तो देखो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, V1, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, V1।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा N2/V1 इज इक्वल। अब देखो लाइट रे कौन से मीडियम में गई है, N1 में। कहां से गई है, N2 से। तो ऊपर वाला फॉर्मूला भी कैसे चेंज हो जाएगा, N1 माइनस N2/R2, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ आई होप। ठीक है, तो यहां तक का जो स्टेप है ये इस तरह से हुआ। अब देखिए क्या करते हैं हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है N2/V1, ठीक है, और यहां क्या है माइनस का N2/V1। तो देखो N2/V1 से माइनस का N2/V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, जब हम ऐड करेंगे। तो यहां क्या बचेगा, प्लस का N1/V, प्लस का N1/V, यहां क्या बचा माइनस का N1/U, यही बचा, तो दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या बना N2 माइनस N1/R1। ठीक है, और यहां से आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो फिर से यहां भी क्या बच जाएगा N2 माइनस N1/R। ठीक है, देखो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां दोनों जगह क्या हो जाए N2 माइनस N1 हो जाए। अब देखो यहां से क्या कॉमन आया N1, यहां क्या बना 1/V माइनस 1/U। देखो यहां से क्या कॉमन आया N2 माइनस N1 आ गया कॉमन, और यहां क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर हुई ये चीज। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, ये बना 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N1 का क्या कर दो वहां पे डिवाइड कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा N2/N1 माइनस, देखो N1/N1 तो क्या हो गया 1। ठीक है, और यहां पे साथ में क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आप देखिए कि हमारा जो N2/N1 है ये क्या कहलाता है N21, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो देखो ये क्या बना 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N21 माइनस 1 टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक क्लियर हुआ, लेकिन अभी भी देखिए U, V और F के बीच में रिलेशन नहीं आया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहलाता है क्या, एक तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला का मिड स्टेप है, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला ही कहलाता है। ठीक है, अब लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद में हम लोग देखेंगे वो ये है कि U, V और F के बीच का रिलेशन क्या होता है, इसको हम एंड कैसे करते हैं वो देखो। तो यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए ये हमने जो लेंस बनाया है ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो देखो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, यानी कोई चाहे उत्तल लेंस हो, या फिर चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, यानी कि अवतल लेंस। अगर मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमेशा कहां पे बनता है, फोकस पर। यही परिभाषा होती है फोकस की, कि भाई अनंत पे रखी हुई वस्तु का जहां प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाती है जगह, फोकस कहलाती है। तो देखो क्या करो, U की जगह अनंत रखो, V की जगह F। तो देखो ये क्या आया 1/F माइनस 1/अनंत बराबर N21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे क्या, कि 1/अनंत का मान क्या होता है 0, यानी ये वाली चीज क्या हो गई 0। तो देखो ये क्या आया 1/F बराबर N21 माइनस 1 फिर 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो इक्वेशन 3 और 4 को देखो। देखो इक्वेशन 3 में भी ये वाली चीज है, यहां पर ये 1/F के इक्वल है, और यहां पर ये सेम चीज किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 से कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये वाली जो चीज है ये क्या कहलाती है, लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाती है। ठीक है, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपका यहां तक इसका क्या है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन।